लाहौल स्पीति पहुंचने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक हिमाचलवासी को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरेंगे और उनके साथ खड़ा रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने पिछले 15 महीनों में जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, वो आगे भी लगातार जारी रहेंगी। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता शुरू की है, वो जारी रहेगी और गरीब महिलाओं को जीवन भर पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं, जिनमें पढ़कर बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बागी विधायकों और बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति क्षेत्र की परंपरा कभी संस्कृति को बेचने की नहीं थी, लेकिन इन बागी विधायकों ने अपना धर्म और ईमान बेचा है। लाहौल स्पीति के बागी विधायक पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि चोला ओढ़कर राजनीति मंडी में अपने आप को बेच आए हैं। उन्होंने कहा कि ये बात केवल किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र को बचाने की बात है, क्योंकि लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया है उन्होंने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सत्ता को हथियाने की जो कोशिश करते हैं उन्हें अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। स्पीति के लिए नहीं आए, लाहौल के लिए नहीं आए, उदयपुर के लिए नहीं आए। मैंने खुद अत्यधिक बजट ध्यान दिया है और मैं अभी और भी दूंगा और जगह भी आऊंगा। आप पहला जिला बने हिमाचल प्रदेश का जहां सभी महिलाओं को हम 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। जो बेटी 18 साल की उम्र पार कर चुकी होगी, गरीब परिवार से होगी, उसके जीवन भर तक हम उसको 1500 रुपया देंगे और साल का 18,000 रुपया देंगे। साल का 18,000 रुपया उस बेटी के अकाउंट में जाएगा। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, इंग्लिश मीडियम हमने स्टार्ट कर दिया ताकि हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करें। और लाहौल स्पीति की संस्कृति तो कभी भी अपने ईमान को बेचने की नहीं रही, पर यहां आपके विधायक ने अपना ईमान भी बेचा और जिस धर्म ने ईमान ना बेचने की कसम खाती उस धर्म को भी बेचा। यानी कि अपने आप तो वो चोला ओढ़ लेते हैं ईमानदारी का और फिर राजनीतिक मंडी के बाजार में अपने आप को बेचते हैं। ऐसे विधायक को द्वारा चुनकर नहीं भेजना। ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बात उस लोकतंत्र की है जिसके वोट के माध्यम से हम लोग विधायक बनते हैं। और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, आपकी भावनाएं होती है जब आप वोट डालने जाते हैं, सवेरे लाइन पर लगते हैं, और उसके बाद अपने आप को सत्ता की कुर्सी हटाने के लिए जो पार्टी इन विधायकों की खरीद करती है, उस पार्टी को भी आपने सबक सिखाना है। विधानसभा के चुनाव भी साथ हो रहे हैं, लोकसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा से हमारे प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह जी है, विधानसभा से मैं सभी लोगों से बात करके जिसके पास हाथ का चुनाव होगा उसके पक्ष में आप लोगों ने वोट डालना। ये लड़ाई मेरी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मेरी कुर्सी के लिए, मैं अपनी कुर्सी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ता। मैं तो 30-35 साल से कांग्रेस पार्टी में संघर्ष की राजनीति से आगे बढ़ा हूं, 20-22 साल से विधायक हूं। ये लड़ाई उस वोट को बचाने के लिए है जिस वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता की कुर्सी को हथियाना चाहती है। मेरी लड़ाई खनन माफिया के खिलाफ है, मेरी लड़ाई भू माफिया के खिलाफ है, मेरी लड़ाई नशाखोरी के खिलाफ है। जो नशे के सौदागर हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई चोला पहनकर नशाखोरी की दुकान चलाए हुए, उनके खिलाफ लड़ना है। खनन माफिया के खिलाफ लड़ना है। बड़े बड़े जमीनों के मालिक एकदम बन जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। उस लड़ाई में तभी हम सफल हो सकते हैं अगर आम जनता, आप जनता हमारा साथ है। हमारी लड़ाई धनबल के खिलाफ भी है। हमारे पास पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन हमारे पास जनता का बल ज्यादा है। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारा उद्देश्य 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 तक